सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हमने इसके 6 भेद पढ़े हैं। उन 6 भेदों में से 4 भेद हम अच्छे से समझ चुके हैं, जो कि हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो अभी हमारे पास 2 भेद और बचे हैं जो हम पढ़ेंगे। वो कौन से हैं बच्चों? वो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज किसका टर्न होगा? 5th वाले टाइप का, 5वें भेद का, जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों 5वां टाइप, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसकी हेडिंग को समझने की कोशिश करो, उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करो, उसी के अंदर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये जो 5वां भेद है, इसका नाम ज़रा ध्यान से पढ़िए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम में प्रश्नवाचक में प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा प्रश्न, और सभी को पता है प्रश्न का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न यानी कि ये सर्वनाम हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि ये सर्वनाम कैसे होंगे जिसमें प्रश्न किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसकी ज़रा डेफिनेशन हम देख लेते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना इजी है, नाम से ही सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण लेती हूँ मैं बच्चों। वह कौन है? ठीक है, दूसरा, किताब किसकी है? थर्ड, ताजमहल कहाँ स्थित है? सॉरी, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कहाँ स्थित है? ठीक है, ये 3 प्रश्नवाचक वाक्य हमारे हैं। वह कौन है, किताब किसकी है, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो बच्चों, फिर से मैं एक बार प्रश्नवाचक सर्वनाम की आपको डेफिनेशन समझाती हूँ, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न करते हों, वे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, इनके बारे में प्रश्न उत्पन्न करते हो, जिन शब्दों से इनके बारे में प्रश्न उत्पन्न होता हो, वे शब्द कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ जाओ। वह कौन है? ठीक है, यहाँ पर वह
एक सर्वनाम है, लेकिन वह कौन सा सर्वनाम है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और व्यक्ति के बारे में कौन से शब्द प्रश्न उत्पन्न कर रहा है? कौन सा शब्द प्रश्न उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति के बारे में? कौन से पता लगाना कि इस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, वो शब्द है कौन। तो बच्चों ये जो कौन है ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आ गया होगा? चलिए दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी है, सेकंड है ख, किताब किसकी है? ठीक है, किताब एक क्या है बच्चों? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि किताब के अंदर सारी किताबों को हम किताब बोल सकते हैं जो कि पढ़ी जाती हैं। तो ये तो हो गई संज्ञा। अब किसी वस्तु, किताब एक वस्तु है, किसी वस्तु के बारे में यानी किताब के बारे में कौन सा शब्द प्रश्न उत्पन्न कर रहा है? किसकी। कौन सा शब्द प्रश्न उत्पन्न कर रहा है? किसकी। तो ये जो किसकी शब्द है, ये किसी वस्तु के बारे में, किताब के बारे में प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। तो ये शब्द बच्चों हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ग, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? अब ये जो ताजमहल है बच्चों, ये क्या है? संज्ञा। बिल्कुल ठीक, ये क्या है? संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है ये? सोचिए, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, क्योंकि ताजमहल तो बहुत सारे नहीं हो सकते। ताजमहल तो एक ही है, कोई विशेष इमारत को ताजमहल कहते हैं जो कि एक ही है। तो बच्चों ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये हमारी। अच्छा, ये स्थान, ये कोई क्या है? इमारत है, तो ये भी कोई वस्तु है। चलो इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं? एक स्थान ले लेते हैं। चलो इसमें हम लेते हैं एक स्थान ले लेते हैं, क्योंकि हमने वस्तु और व्यक्ति दोनों हमने समझ लिया। हम ले लेते हैं आगरा। आगरा कहाँ स्थित है? ठीक है, अब आगरा एक स्थान है। आगरा एक स्थान है। अब इस स्थान के बारे में कौन सा शब्द प्रश्न उत्पन्न कर रहा है? सिर्फ ऐसा तो नहीं बोला कि आगरा बहुत सुंदर है, एक शब्द ने इसको प्रश्न सूचक बना दिया। कौन सा शब्द है वो? कहाँ, है ना? आगरा कहाँ स्थित है? किस शब्द ने आगरा को एक प्रश्न सूचक बना दिया? कहाँ। तो बच्चों ये जो कहाँ है फिर से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं? कौन, किसकी, कहाँ, किसको। ठीक है, ऐसे शब्द कहलाएंगे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न करते हों। ठीक है, उनको प्रश्न सूचक वाक्य उनको बना देते हों। ऐसे शब्द हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। है ना कितना इजी? ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जब तक समझ नहीं आए बार बार देखिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछिए मैसेज के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस में, पर वीडियो ज़रूर देखिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो कंटेंट मैं साथ में लिखने को दूंगी उसको आप अपनी नोटबुक में फेयरली उतारेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।